एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऐशबाग ओवरब्रिज होगा रीडिजाइन। विवादों के बाद रेलवे विभाग ने अनुमति दी है। पुल की चौड़ाई 3 फीट बढ़ाने की अनुमति दी है। डिवाइडर हटाकर पुल की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। एनडीटीवी ने दिखाई थी 90 डिग्री वाले ब्रिज की खबर, और इसी खबर के दिखाए जाने के बाद से बड़ा असर हुआ है। अब देखिए, ऐशबाग के 90 डिग्री वाले अनोखे ब्रिज की खबर दिखाए जाने के बाद से रेलवे ने इस ब्रिज को रिडिजाइन करने का फैसला लिया है। पुल की डिजाइन पर विवाद होने के बाद से रेलवे ने पुल की चौड़ाई 3 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी है। तो वही बताया जा रहा है कि डिवाइडर हटाकर पुल की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद ब्रिज के डिजाइन में सुधार आएगा। तो वहीं खबर के असर के बाद से ग्राउंड जीरो पर सहयोगी निहारिका शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जिस ओवरब्रिज पर खड़े हैं ये ऐशबाग कॉलोनी का है, जो भोपाल में स्थित है, और ये पूरे देश में इस वक्त बहुचर्चित था। इसका कारण यही था कि इसे 90 डिग्री टर्न पर बनाया गया है। कई मीम्स हमने देखे थे, कई तरह की गॉसिप्स हमने इस पूरे ब्रिज को लेकर सुनी थी, लेकिन एनडीटीवी वो चैनल था जिसने प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाया था कि आखिरकार 90 डिग्री के टर्न वाला ब्रिज ये बना कैसे, अप्रूव कैसे हुआ, और अब अगर बनकर तैयार हो गया है तो क्या इस पे आम जनता जो है वो सेफ रहेंगी। इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे थे। वो सवालों के उठने के बाद गवर्नमेंट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद इस पूरे ब्रिज को उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया। इस ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन हुआ। जब इस ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कई तमाम सवाल उठे कि आखिरकार जो लोग यहाँ से गुजरेंगे, वे लोग गुजरेंगे तो क्या सेफ रहेंगे, क्या एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी जो ओवर ब्रिजेस बनते हैं उस पर स्पीड लिमिट तय होती है, लेकिन जब टर्न की बात आती है, अगर इस तरह का टर्न होगा कि आने वाले कोई लोग न किसी को दिखेंगे, ना ही वहां से गुजरने वाला इंसान, तो क्या लोग यहां से गुजरते वक्त सेफ रहेंगे। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित देश भर में चर्चित 90 डिग्री मोड़ वाला फ्लाईओवर अब रीडिजाइन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के फुटपाथ को तोड़कर करीब 3 फीट अतिरिक्त टर्निंग स्पेस बनाई जाएगी, यानी कि जो टर्निंग स्पेस इस वक्त आप लोग देख रहे हैं इसे और 3 फीट चौड़ा किया जाएगा। जो इस वक्त एक 90 डिग्री का एंगल दे रहा है उसे हटाकर एक स्मूथ सर्कल टर्न दिया जाएगा, ताकि जो लोग इधर से आए और जो लोग यहाँ से गुजरे वे दोनों एक दूसरे को देख सके और किसी भी तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 लेन जैसी जगह यहाँ पर दी गई है, जिसमें से लोगों को आना भी है और लोगों को जाना भी है, तो इसलिए उनकी सेफ्टी के मद्देनजर इस तरह का डिसीजन लिया गया है। जो रेलवे है उसने भी अब 10 फीट की जगह दे दी है ताकि चौड़ी कर सके, इस ब्रिज को चौड़ा कर सके, और ब्रिज को चौड़ा करने के साथ ही इसको एक स्मूथ टर्न दे सके। आपको हम यहाँ से नीचे का भी दिखाते हैं। देखिए, रेलवे की जमीन है, यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, और जब यहाँ से गुजरेगी तो वो ब्रिज के नीचे से ही निकलेगी। रेलवे की जमीन पर ही बनाया गया है, जिसके चलते पहले रेलवे ने यहाँ पर जमीन नहीं दी थी, लिमिटेड ही एरिया इन्हें दिया था, जिसके चलते इस तरह से इसे अप्रूव किया गया था। लेकिन अब रेलवे ने भी इसे 10 फीट और चौड़ा करने की अनुमति दे दी है, जिससे इसमें 4 फीट और चौड़ा किया जा सकेगा दोनों ही तरफ से। इसका निर्माण ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा। अब आम जनता का पैसा इस पर नहीं लगाया जाएगा। फ्लाईओवर पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल लगने हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगने हैं, रेलिंग और रोड साइन लगने हैं, वे सब भी पुख्ता हो और उचित जगह पर लगाए जाए, इसका भी ये देखा जाएगा। और इसको भी लेकर यहाँ पर कई सारी चर्चाएं की जाएगी। जब इस पूरे ब्रिज को एक बार फिर तैयार किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ से जो भी लोग गुजरेंगे उनकी सेफ्टी के अनुसार इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को यहाँ से गुजरने में परेशानी ना हो। आप यहाँ से देखिए, जब लोग इधर से गुजरेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इस फ्लाईओवर को प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2018 में मिली थी, लेकिन तत्कालीन सरकार की असहमति के कारण 2022 में शुरू हुआ था। पहले ही ब्रिज बनने में लेट था। 2025 में जब जाकर शुरू हुआ तो विवादों में घिर गया। विवादों में किस प्रकार से गिरा वो ना आपसे बचा है ना हमसे, जिसके चलते जब एनडीटीवी ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया तो ये देखने को मिला कि असल में इस ब्रिज में खोट है। जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो वे कितने परेशान होंगे। एक 90 डिग्री का ये जो ब्रिज है आम जनता के लिए एक मौत का घर बनकर रह जाएगा, एक ब्लैक स्पॉट बनकर रह जाएगा। वैसे भी हमारी जो सरकार है जगह जगह से ब्लैक स्पॉट्स को कम करने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से नए कंस्ट्रक्शंस में ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे उससे बचा जा सके, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति
के साथ हुआ था। जब गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये देखने को मिला कि चाहे रेलवे हो या फिर लोकल जनप्रतिनिधि हो, सभी लोगों की सहमति के साथ और पीडब्ल्यूडी की सहमति के साथ ही इस पूरे ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, इस पूरे ब्रिज का शेप तैयार किया गया था और उसी के अनुसार ये बन रहा था। अब जब आखिर समय आ चुका है, देखिए हम आपको वो भी दिखाते हैं किस तरह से आखिर समय है, लास्ट काम चल रहा है, बस एक तरह का जो साइड है वो बचा है बनने के लिए, उसकी भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सीमेंट और कंक्रीट से इस पूरे ब्रिज को तैयार किया जाएगा। जो साइड के डिवाइडर्स हैं उन्हें अब पेंट किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम चीजें, सिर्फ कुछ ही चंद चीजें बची थी जिसके बाद ये ब्रिज तैयार होता बनकर, लेकिन उसके पहले विवादों में घिर गया। विवादों में घिरने का कारण ही ये था कि यहाँ से गुजरने वाले लोग परेशान होते, मौत के घाट उतरते। नीचे रेलवे की जमीन है, इसी के चलते रेलवे की भी सहमति इस पूरे मामले में थी, लेकिन जब ये चीज उठी तब सभी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। एनडीटीवी की रिपोर्ट में साफ था कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती और परेशानी होने के चलते सभी को यहाँ से गुजरने में कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अब इन सारी चीज़ों को बदला जा रहा है, ये सारी चीज़ों को बदला जाएगा, फिर चाहे वो रेलवे की सहमति के साथ हो या फिर कंस्ट्रक्टर के अपने खर्चे पर, लेकिन अब आम जनता की जो सुविधा है उसका पर्याप्त रूप से ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि ये जो पूरा ब्रिज है अब इसे रीडिज़ाइन किया जाएगा। मुख्य तौर पर जिसका टर्न है उसे तोड़कर स्मूथ टर्निंग दी जाएगी ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से सुरक्षित गुजर सके। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। अब उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जो एनडीटीवी ने ब्रिज को लेकर दिखाई थी। शहर में एक ब्रिज बन गया है और चर्चा ये नहीं हो रही कि बना कैसे, चर्चा ये है कि ये मोड़ कैसे लेता है। वैसे भी हमारे देश में योजनाएं आगे नहीं बढ़ती, मोड़ ले लेती हैं। देखने वाले यही पूछ रहे हैं किसने बनाया ये मुजस्समा। भोपाल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बना ऐशबाग ओवरब्रिज। ब्रिज ऐसा कि आप सीधा चलिए, 90 डिग्री पर रुकिए और फिर खुदा से दुआ कीजिए कि गाड़ी दीवार से न टकराए। इस एल शेप के पुल ने इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी है। पहले ब्रिज लोगों को जोड़ते थे, अब टकराते हैं। इस ब्रिज की रचना देखकर लगता है जैसे किसी इंजीनियर ने स्केल से नहीं सरकारी नोटिंग की कलम से बनाया हो। जहां भी फाइल घूमती है वहीं मोड़ बना दिया। सडनली मैं यहाँ से निकल रही थी, मैं चेक करने आई थी कैसा ब्रिज बना हुआ, तो मैंने देखा तो काफ़ी डेंजरस बनाया है इन्होंने। जो टर्न्स जो दिए हैं वो बहुत डेंजरस है और नाइट में ज़्यादा ख़तरा है, और इनको जो देना था थोड़ा सा स्पेस जो है इन्होंने कम दिया है। बिल्कुल डबल वे में जो है इन्होंने बहुत कम दिया है, स्पेस इनको बहुत ज़्यादा देना चाहिए था, कम दिया है। आने जाने का रास्ता मुझे तो ये लगा था कि ये 1 वे है, लेकिन ये 2 वे है। इस ब्रिज को देखकर ऐसा भी लगता है मानो प्लानिंग मीटिंग नहीं हुई, बल्कि 25-50 इंजीनियरों ने पिज्जा खाते हुए एक नैपकिन पर स्केच बनाकर काम शुरू कर दिया हो। अब जनता रोज एल पर खड़ी है, लुढ़के या बचे। 448 मीटर लंबा, 8.5 मीटर चौड़ा है ये ब्रिज। इस पेंच, माफ कीजिएगा, पुल पर लोगों को सफर करने से पहले लगता है कि ये ब्रिज कम जिंदगी का टेस्ट ज्यादा है। कुछ सरकारी नीतियों की तरह पहले सीधे चलो फिर अचानक मोड़ आ जाए, बिना संकेत, बिना चेतावनी। अब ये गलती जो हुई है वो डीपीआर लेवल पे गलती हुई है और उसके बाद एग्जीक्यूशन भी गलतियां हुई हैं। तो इस गलती का खामियाजा वहाँ की जो पब्लिक है उसको भुगतना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये होगी कि वहाँ पे एक्सीडेंट जोन बन जाएगा, और जो हॉरिजेंटल सड़क पे अगर ऐसा जोन हो तो वहाँ पर फिर भी दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, जगह की उपलब्धता रहती है। पर यहाँ पर जगह की उपलब्धता नहीं रहेगी तो यहाँ पे अधिक से अधिक एक्सीडेंट जोन होंगे, और चूँकि वो घना क्षेत्र से जोड़ रहा है तो वहाँ पे वाहनों की आवाजाही भी बहुत होगी। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कैसे कैसे विशेषज्ञ आ गए हैं। किसी भी ब्रिज के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियाँ देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं, और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाएगी। जी मंत्री जी, इस ब्रिज की फाइल तकनीकी पहलुओं से जरूर गुजरी होगी, शायद इतनी बार गुजरी कि घूमते घूमते 90 डिग्री का चक्कर लग गया। अब लोग कह रहे हैं ब्रिज नहीं रिंग रोड बना देते तो गोल गोल घूम लेते, कम से कम टकराने से तो बच जाते। एक और मंत्री जी हैं, खुद लिखा, मैंने कई बार निरीक्षण किया और हर बार कैमरे इन्होंने बड़ी श्रद्धा से देखा। पुल चाहे जैसा बन रहा हो, सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो सीधी, चमकदार और पूर्ण गुणवत्ता के साथ चढ़ती रहीं।
ऐसा लग रहा था जैसे निर्माणाधीन पुल नहीं फेसबुक फ्रेंडली लोकेशन बन रही हो। मंत्री जी ने कहा निर्देश दिए हैं, अब ये न पूछिए किसे दिए हैं क्या दिए हैं, क्योंकि इस पुल को देखकर तो लगता है निर्देश इंजीनियर को नहीं किसी गोलगप्पे वाले को दिए थे, जैसे घूमे वैसे परोसो। अब वैसे भी पुल का काम केवल सड़क जोड़ना नहीं होता, उसका काम ये भी होता है कि ठेकेदार को लाभ मिले, इंजीनियर को प्रमोशन मिले और मंत्री जी को फीता काटने का अवसर मिले। इसके बाद अगर पुल से कोई बगैर दुर्घटना निकल भी जाए तो इसे अतिरिक्त उपलब्धि माना जाए। देखने वालों और विशेषज्ञों को यह पुल इंजीनियरिंग और कॉमेडी का गठबंधन लग रहा है। खैर, प्रक्रिया है तो जांच का आदेश होगा, टीम का गठन होगा, रिपोर्ट आएगी और अंत में यह निष्कर्ष निकलेगा कि मोड़ तो ठीक था, जनता ही सीधी चलने की आदत में थी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।